देखिए बेटा, एक खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा है? शंकु के आकार का है। ऐसे शंकु के आकार का खिलौना है, जैसे दिख रहा है ना, ये जो शंकु दिख रहा है ना बेटा, इसके आकार का खिलौना है। ओके, जो उसी त्रिज्या वाले, ऐसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। जितनी त्रिज्या इसकी शंकु की है, उतनी त्रिज्या किसकी है? अर्धगोले की। वो उसके ऊपर कैसा है? रखा हुआ है। ओके, मिला हुआ है। अब यहाँ पे जो है ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या है? ये शंकु यहाँ पे रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यानी हम यहाँ से लेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, टोटल जो इसकी ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौनों, इसका जो खिलौने की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ओके, वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये भी कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्या है? अर्धगोला है, और गोले की त्रिज्या सब तरफ कैसी रहती है? बराबर रहेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ओके, आएगा समझ में? अब हमको क्या करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की शंकु की ऊंचाई निकालना है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, तो पूरी टोटल ऊंचाई है 15.5। 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे बेटा, तो h बराबर आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5, घटा देंगे तो बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हल करेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु का जो हम वक्र निकालते हैं, इसमें एक और चीज लगती है, उसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। उसको क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की हम निकालेंगे बेटा तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई L। L को निकालने का सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है ये। L बराबर होता है √h का वर्ग प्लस r का वर्ग। तो यहाँ पर L का मान निकालेंगे, √h की वैल्यू कितनी है? 12 का वर्ग, प्लस r की वैल्यू कितनी है? 3.5, तो 3.5 का वर्ग, इसका वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पे 12 का वर्ग आता है 144, प्लस 35 का वर्ग होता है बेटा 312, 12 25। हमको आपको सिखा देंगे इसको। यहाँ पे 1 के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, इसका अंडर रूट लगा देंगे। अब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। 144, इसके दशमलव कुछ नहीं है, ऐसा हो जाएगा, और यह है 12.25, इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5.2.651, ये आ जाएगा बेटा 15.625, इसका 100। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 125। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 125। अब यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा है, यहाँ लगेगा 1 के बाद दशमलव। L बराबर आ जाएगा, L बराबर हमारा निकल के आ गया 12.5। L बराबर निकल के आया बेटा 12.5। ओके, अब ये पूरे बर्तन का हमको निकालना है। यानी बर्तन है पूरा खिलौना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण
पृष्ठ बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। यह अर्धगोला है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्ध गोले का पृष्ठ। ओके, इसकी वैल्यू होती है बेटा पाई आर एल और इसका होता है अर्धगोले का 2 पाई आर का वर्ग। ओके, पाई आर एल इसकी वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर अभी आया था 3.5 और एल का वैल्यू है 12.5 धन 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की वैल्यू है 3.5 गुणित 3.5। ओके, 7 से यहाँ पर काटेंगे इसको, 7 का 7, 7 बना 35.5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 0.5 बार। 5 का भाड़ा पढ़ लेंगे, 5 दूनी 10 की शून्य हाथ का गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 के बाद दशमलव है यहाँ लग जाएगा दशमलव गुणित 12.5 धन 7 को वैसे कट जाएगा बेटा, 7 का 7, 7 बना 35.5 बार कटेगा। ओके, वैसे 5 से 22 को गुणा कर लेंगे, ऐसे 11 हो जाएगा, 11 में 2 को गुणा कर लेंगे 22 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लो, 5 का 22 को गुणा कर लेंगे कितना जाएगा 11, इसीलिए जैसे और 2 का गुणा 3.5 में करेंगे, ये 3.5 है ना 3.5, 3.5 का दुगुना कर लेंगे बेटा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर गुणित हो जाएगा 7। ओके, अब 11 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 11 बना 55 की 5 हाथ के आगे 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 की 7 हाथ के आगे 2, 11 का 11 और 2 13। ओके, 1 के बाद दशमलव है, दशमलव आ जाएगा धन 11 7 77। अब इसको जोड़ लेंगे 137.5 धन 77 है, दशमलव में कुछ नहीं 0 आ जाएगा। 7 और 7 14 की 4 हाथ का आ गया 1, 4 और 7 11 की 1 हाथ का आ गया 1, यहाँ के 214.5 214.5 और ये आएगा सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि है ये क्षेत्रफल। ओके।